साथ में हो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल के वीडियो में हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सुनते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को, क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल विधि के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनफल विधि के बारे में। देखिए, अभाज्य गुणनफल विधि हम लोग को बचपन में ही पढ़ाया गया है, समझिएगा। चलिए हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन आप लोग को यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। हल क्वेश्चन क्या है? 140। 140 हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, 2 से लगेगा कितना बार में? 70 बार में। फिर 2 से लगाएंगे कितना बार में लगेगा? 35 बार में। फिर अब की बार कितना? 2 से तो लगेगा ना, अब की बार कितना से लगाएंगे? 5 से। 5 सते 35। फिर कितना से लगाएंगे? 7 से, ठीक है। तो 140 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यही आया है। एक हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, दो 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 बार है तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा? दूसरा नंबर क्वेश्चन 156 है, तो 156 का हम लोग अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। इसमें फिर 2 से लगाएंगे, 2 सते 14 बचा 15 में से अगर 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1। 1 पे 6 16, 2 अठे 16, ठीक है। अब फिर 2 से लगाते हैं, कितना बार में लगेगा देखते हैं। 2 तिया 6 और 7 में से अगर 6 चले जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। और 1 पे 8 18, 2 में 18। अब तो 2 से लगेगा नहीं, अब की बार कितना से लगाएंगे? 3 से। 3 का 3, 3 तिया 9, 13 बार में, ठीक है। फिर अब की बार कितना आ जाएगा? 13 से ही भाग लगा एक बार में। तो 156 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। तो 156 बराबर हम लोग लिख देते हैं, दो दो है तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, ठीक है। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर कितना है? 38 और 25 है, ठीक है। तो 38 25, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट डिजिट कितना है? 5 है, ठीक है। तो उसमें 2 से लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो 3 से ट्राई करते हैं। अगर 3 से, देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं। तो 5 सते 35, 38 में से अगर 35 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 3। 3 पे 2 कितना होता है? 32 होता है, ठीक है। तो 3 पे 32, 3 5 6 के 30, बचा कितना? 2। 32 में से अगर 30 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 2। 2 पे 5 25, तो बचे 25। फिर 5 से ट्राई करते हैं, देखते हैं हम लोग। 5 का 5 बचा, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 2। 2 पे 6 कितना होता है? 26 होता है, तो बचे 25। और 26 में से अगर 25 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। 1 पे 5 15, 3 पचे 15, ठीक है। 153 आ रहा है, ठीक। 153 में कितना से लगा सकते हैं? 3 से भी लग सकता था, ठीक है। तो 3 पचे 15, 3 का 3, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से लगेगा कितना बार में? 17 बार में। 17 से एक बार में, ठीक है। तो 38 और 25 का कितना कितना आ जाएगा देखते हैं हम लोग। 5 गुना 5 गुना 3 गुना 17। तो हम लोग जो सबसे छोटे संख्या इसको पहले लिख देते हैं। 2 2 3 है तो 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा क्या कह रहा है? 5005, कितना बोल रहा है? 5005। इसमें भी कितना लगेगा? इसमें 5 से ही लगेगा। 5 का 5 और ये डबल जीरो का है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना लग सकता है, चाहे तो हम लोग 3 से भी लगा सकते हैं, ठीक है। 3 से भी लग जाएगा। तो देखते हैं। अगर इसमें 5 से तो लगेगा नहीं। 3 से 3 तिया 9, अगर 3 से हम देते हैं, फिर देखते हैं। 3 से देना अगर 1001 में भाग, तो 3 तिया 9, बचा एक पर जीरो, फिर 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, 1 का 3 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। कितना से लगाते हैं हम लोग? तो कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें एक आता है? देखिए, 3 का 3 में 3 साथ 21 आता है, तो एक 3 से तो लगा नहीं। और चरका चरको पूरा हम पढ़ लेंगे तो उसमें एक नहीं आता कहीं। और 5 का 5 को भी पढ़ेंगे उसमें भी नहीं आता है। 6 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे उसमें भी नहीं आता। लेकिन 7 का हमको पढ़ेंगे, 7 के आके 7 से ट्राई करते हैं, देखते हैं एक बार हम लोग। तो 7 से एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं इधर हम लोग। 7 से का 7 बचेगा 3, 3 पे 0, 7 चौके 28, बचेगा 2 पे 1 21, 7 21 लग गया। कितना बार में? 143 बार में लग गया, ठीक है। अब हम लोग कितना से लगाएंगे इसमें, देखते हैं एक बार। तो इसमें आप तो 3 का पारा किसमें आ रहा है? 3 का पारा किसमें आता है? देखिए, इससे 7 से लग चुका है, फिर 7 से लगेगा नहीं, ठीक है। तो एक बार हम लोग देखते हैं कितना से लग सकता है इसमें। 7 से भी लगे, 11 से एक बार ट्राई करते हैं, 11 से लग जाएगा। देखिए, 11 का 11 बचा, 14 में से अगर 11 घटा दिया जाए कितना बचेगा? 3, ठीक है। तो 3 पे 3 कितनी जगह होता है? 11 या 33, कितना बार में? 13 बार में, 13 से एक बार में, ठीक है। तो 5005 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये इसका यही रह जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो है 5वां भाग जो है, ये इसको देखिए हम लोग कितना है? 74 29 है, ठीक है।
इसमें कितना भाग लगेगा देखिए, इसमें तो सबसे पहले तीन, तीन का तीन में अगर 9 आता है, 3 से लगाते हैं तो 3 दूनी 6, बचेगा एक, एक पे 4 14, 3 चौके 12, बचा 2 पे 2 22, 3 7 21, एक बचा एक पे 19, 3 से लगेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 4 से देखते हैं, 4 से तो चर का चर पहाड़ा में कितना आता है, 9 नहीं आता है, 5 में भी 9 नहीं आता और 6 में भी नहीं आता, 7 में आता है, 7 7 49, ठीक है, 7 में आता है, तो 7 का 7, 7 4 42, फिर कितना 9 बच जाएगा, ठीक है, 7 से भी नहीं लगेगा। उसके बाद 8 में, 8 के पहाड़ा में नहीं आता, 9 का भी नहीं आता है, और 10 में भी नहीं आता, 11 में, 11 नंबर 99 आता है, 11 से ट्राई करते हैं, देखिए 11 से भाग देते हैं एक बार हम लोग, 74 और 29 को, 11 11 छके 66 लग जाएगा, 8 पे 2 82, 11 77, बचेगा 5 पे ना 59, लगेगा नहीं, फिर 11 से नहीं लग गया, तो उसके बाद हम लोग 13 तिया 39, 13 से ट्राई करते हैं, 13 से ट्राई करते हैं, देखते हैं, देखिए 13 पचे 65, बचा कितना यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है, 2 92, ठीक है, 13 सते 91, बचा एक पे 9 19, 13 का 13 से लगेगा नहीं, ठीक है, तो उसके बाद 13 से भी नहीं लगा, तो 14 में भी नहीं आता, 17 से ट्राई करते हैं हम लोग, 74 29, ठीक है, तो 17 17 चौके 68, बचेगा कितना 6 पे 2 62, 17 चौके 68 होता है, 17 तिया 51 होगा, कितना बचेगा इसमें, यहाँ बचे एक, यहाँ भी एक, यहाँ 9, 17 सते 119, 17 से लग जाए, कितना बार में लगेगा 437 बार में, कितना बार में 435 बार में, कितना लगा 17 से, ठीक है। अब देखिए आगे लगाइएगा, आगे 19 से लगेगा, 19 से लगा ट्राई करते हैं हम लोग, 19 से लगाते हैं, 437 है, 19 दूनी 38, बचा 5, 5 पे 7 19 दिया 57, 23 बार में, अब कितना बार में लगेगा 23 से ही लगेगा एक बार में, ठीक है। तो अब इसका कितना हो जाएगा 74 और 29 का कितना हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है, देखते हैं, चलते हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, क्या एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और तथा इसकी जांच भी करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, जबकि दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ देखते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने को बोला, ठीक है। तो देखिए 26 का पहले हम लोग क्या करेंगे, अब गुणनखंड करेंगे, देखते हैं हम लोग, और 91 का भी करेंगे, 2 से करेंगे 13 बार में, और 13 से एक बार में, ठीक है। 3 से करेंगे, देखिए 3 से नहीं आएगा, ठीक है, 13 से आएगा, 13 सते, या 7 से लगा सकते हैं हम लोग, 7 से, 13 सते 91, और इसका कितना आ जाएगा फिर 13 से एक बार में, ठीक है। तो 26 का कितना आया 2 गुना 13, और 91 कितना आया 7 गुना 13, देखिए अगर ये दोनों में जो आपको कॉमन दिख रहा है, मतलब दोनों में जो दिख रहा है आपको, वही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा, क्या होगा एचसीएफ, हमको एचसीएफ लिखेंगे यहाँ पे और एलसीएम भी लिखेंगे। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में 13 दिख रहा है, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया 13, और जो दोनों में दिखे उसके बाद जो अदर दिखे इसमें, वो क्या हो गया एलसीएम हो जाएगा। तो दोनों में एक 13 दिख रहा था, एक 13 भी कॉमन लेंगे यहाँ पे, गुना 2 करेंगे, गुना 7 भी करेंगे, ठीक है। तो गुना करके लिखते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा देखते हैं, 13 सत्ते 91, 91 गुना कर 2 करेंगे तो 182 आएगा, ठीक है। अब इसके हम लोग को जांच करने के लिए बोल रहा था, ठीक है, तो हम लोग यहाँ जांच लिख देते हैं। देखिए इसके लिए आप लोग को बोला है कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है, तो दो संख्या गुणनफल, तो मान के चलिए हम लोग पहला संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल क्या बोला है, पहला संख्या दूसरा संख्या गुणनफल क्या बोला, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, यही बोला हमको। तो पहला संख्या दूसरा संख्या, पहला संख्या आपको ये दिया हुआ था, दूसरा ये दिया हुआ था, पहला कितना है 26 गुना, दूसरा कितना 91, एलसीएम एलसीएम कितना आया 182, गुना एचसीएफ कितना आया 13, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं हम लोग, जस्ट इधर कर लेते हैं हम लोग, 91 गुना 26 करते हैं, 6 का 6 6 नंबर 54, ठीक है, 2 1 का 2 2 नंबर 18, ठीक है, जोड़ते हैं 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2, कितना आया 23 66, ठीक है, बराबर। अब इसको भी गुना करते हैं, किसको 182 गुना 13, 3 दूनी 6, 3 अठे 24 के 4 बचा है 2, 3 का 3 2 5, 1 से गुना करेंगे तो 182 आएगा, तो 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2, कितना है 2366। देखिए दोनों साइड बराबर है, तो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है, दोनों दोनों साइड क्या आएगा बराबर आएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है, ये क्या कह रहा है 510, तो फिर 510 का बाद में निकालेंगे और 92 निकालेंगे, तो 2 से लगाते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 2 4 5 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है।
और एक पे 11, दो पंचे 10, फिर एक बचा, फिर 55 है, 5 आएगा, ठीक है। अब फिर करते कितना, 5 से लगेगा, 5 से, और चाहे तो हम लोग 3 से भी लगा सकते हैं, 3 8 24। अब बचेगा कितना आपका, एक बचे, एक 5 15, 3 बचे 15, आपकी बार 5 से लगेगा, 17 बचे 85, और 17 से ही लगेगा एक बार में, ठीक है। और 2 से इसमें करते हैं तो 46 बार इंदिरम में आएगा, फिर 2 से लगाते हैं 23 बार में आएगा, 23 बार में आएगा, आपकी बार कितना से लगाएंगे, 23 से ही लगाएंगे, एक बार में आएगा, कितना कितना आया, 510 का कितना आया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। और ग्राम कितना आया, 2 गुना 23। देखिए दोनों में क्या क्या दिख रहा है हमको, दोनों में सिर्फ हमको दो ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दो। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 23 है, इसमें 5 है, इसमें 17 है, तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, एचसीएफ इसका 2 आ गया, और एलसीएम कितना आएगा, ये दो, ये दोनों के बदले एगो 2 लिखेंगे, गुना 3 गुना 5 गुना 7, 17 है, गुना 17, और फिर इसका गुना 2 और गुना 23 करते हैं। देखिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 30 दूनी 60, 60 गुना पहले 17 करते हैं, 60 गुना 17, तो 6 के 42, 420 और 60, तो 0 2 6 4 10, 1020 आ गया, उसमें 23 से गुना करेंगे, 0 3 दूनी 6, 0 3 का 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 1 का 2, कितना 0 6 4 3 2, कितना 23 460, कितना आया 23 460 आया, ठीक है। अब इसका फिर हम लोग जांच करते हैं, ठीक है, जांच क्यों चलते हैं, ठीक है। जांच में क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी, पहली संख्या कितना है, 510 है, गुना दूसरी कितना है, 92 है, बराबर एलसीएम, एलसीएम कितना है 23 460, गुना एचसीएफ कितना है 2 है, ठीक है। 510 गुना 92 करते हैं, 510 गुना 92 हम लोग यही कर लेते हैं, 510 गुना 92, देखिए 510 गुना 2 जीरो, और 2 1 का 2, 2 पंचे 10, 9 से 0, 9 1 का 9, 9 पचे 45, कितना जगह 0 2 9 6 4, कितना 46 920, कितना 46 920 बराबर। अब इसको हम गुना करते हैं, यही करते हैं, 2 से गुना करेंगे 0 में 0, 2 छाके 12 बचा 1, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, क्या दोनों सेम टू सेम दिख रहा है, हो गया प्रूफ, ठीक है। अब इसमें इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग जस्ट देखते हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, और लिखते हैं 336 का क्या करेंगे, अभाज्य करेंगे, 2 से करेंगे, देखिए 2 1 का 2, और 3 में से 2 अगर घटाएंगे तो एक बचेगा, 1 पे 3 13, 2 छाक के 12, फिर एक बचा, 1 पे 6 16, 2 8 16, 168 बार में 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से करेंगे कितना बार में, 42 बार में, फिर 2 से करेंगे कितना बार में, 21 बार में, 3 से 3 7 21, और 7 से 1 बार में, ठीक है। और 54 का भी करते हैं हम लोग, 2 से करेंगे 27 बार में, 3 से करेंगे 9 बार में 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 बार में, 3 से करेंगे 1 बार में, कितना कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे 336 बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुना 2, ठीक है, गुना 2, ठीक है, 4 को 2 था, 4 को 2 लिख दिया, 1 3 गुना 7, ठीक। और इसका कितना था 54 का, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, 3 को 3 है। अब देखिए दोनों में क्या क्या दिख रहा है, एक तो 2 दिख रहा है मेरा एचसीएफ में, एचसीएफ में क्या दिख रहा है वो मेरा, एक तो 2 दिख रहा है गुना, और दोनों में एक एक 3 दिख रहा है, तो इसमें इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, यही से ले लेते हैं हम लोग, इसके अलावा हम लोग को कुछ मैच नहीं कर रहा। 2 गुना 3 बराबर कितना होगा 6, और एलसीएम कितना आ जाएगा, ये दो, इसके बदले एक 2 लेंगे, इसके बदले एक 3 लेंगे, ठीक है। बचा कितना, इधर 3 को 2 है, 1 2 3 को 2 लिख दिए, एक 7 भी बचा है, 7 को बाद में लिखेंगे, 2 को 3 है, एक 7 है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कितने का आता है, देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुना 3 करें, 48 गुना 9 करते हैं, 48 गुना 9 करते हैं, कितना आएगा 9 8 72, 48 गुना 9 करते हैं, 9 8 72, बचा 7, 9 चौक 36 7 43, 432 गुना 7 कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 21 1 22, बचा 2, 7 चौक 28 2 30, कितना 30 24, कितना आ गया 30 24, ठीक है। एचसीएम और एचसीएफ और एलसीएम लोग निकाल चुके हैं, हम लोग जांच करते हैं, ठीक है। तो जांच करने के लिए क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना था 336, गुना दूसरी संख्या 54 था, बराबर एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया आपका 30 24, गुना एचसीएफ कितना आया था 6 आया था, ठीक है। हम लोग करते हैं,
देखिए 336 गुना इधर हम लोग कर लेते हैं, 336 गुना हम लोग 54 करते हैं, 6 के 24 बचा 2, 4 तिया 12 2 14 बचा 1, 4 तिया 12 1 13, ठीक है। अब 5 से करते हैं, पंछा के 30 बचा कितना 3, 5 के 15 3 18 बचा 1, 5 के 15 1 16, 4 4 8 3 11 6 1 7 1 8 1 18 1 44 कितना 18 144, ठीक है। अब उसको भी करते हैं, 6 से गुना कर देंगे, 6 चौके 24 कितना बचा 2, 14 12 2 14 4 बचा कितना 1, एक यहाँ आ जाएगा, 6 18 18 1 44 18 1 44 दोनों सेम टू सेम, बस हो गया ये प्रूफ, ठीक है। अब अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन यहाँ दिख जाएगा, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। और क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, ठीक है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया है पहला में 12 15 और 21, तो इसको हम लोग हल करते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 15 का भी निकालेंगे और 21 का भी निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं, 2 से 2 छा के 12, 2 से 2 तिया 6 और 3 से 1 बार में, 3 पचे 15 और 5 से 1 बार में, ठीक। 3 से 3 7 21 और 7 से 1 बार में, 7 से 1 बार में, ठीक है। तो 12 12 बराबर लिखेंगे, कितना कितना है 2 गुना 2 गुना 3, 15 कितना है 3 गुना 5 गुना, ठीक है। और 21 का कितना है 3 गुना 7। देखिए तो तीनों में क्या मिल रहा है, 1 1 3 मिल रहा है, तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा। जो तीनों में मिले, जो तीनों में अगर कॉमन दिख जाए ना वो एचसीएफ होगा, और एलसीएम जो बाकी जो रहेगा ना, जैसे तीनों मिला था, ठीक है, ये और ये मिला था, ठीक है, इसके बदले एक ले लिए, और यहाँ भी एलसीएम इसके बदले एक लेंगे, उसके बाद दो बचा है, एक 5 बचा है और एक 7 बचा है। तो हम लोग करते हैं, देखिए 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 पंचे 60 और 60 गुना करेंगे, 60 गुना अगर 7 करेंगे तो 7 छा कितना होता है 42, एक जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम मेरा निकाल लिया, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। अब हम लोग दूसरे नंबर देखते हैं, दोहरा में क्या करा 17 17 का निकालेंगे और 23 का निकालेंगे और 29 का निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये तो 17 से ही लगेगा एक बार में, ये भी 23 से ही लगेगा एक बार में, ये भी 29 से ही लगेगा एक बार में, ठीक है। तो 17 बराबर क्या क्या लिखेंगे हम लोग, 17 बराबर क्या लिखेंगे 1 गुना 17, और 23 गुना 23 का कितना आएगा 1 गुना 23, और 29 का कितना है 1 गुना 29, ठीक है। देखिए जब सब कोई साथ छोड़ दे ना तो इसमें एक आपको साथ देगा, क्या होता है ना कि जब जिंदगी में सब कोई साथ छोड़ दे तो ऊपर वाला साथ देता है, तो इसमें भी क्या है, जब सब इसमें देखिए इसमें 17 इसमें 23 29 है, ठीक है। तो कोई तो सेम नहीं दिखा, लेकिन सब में क्या है एक एक कॉमन दिखा, तो एचसीएफ का कितना आ जाएगा, एचसीएफ एक आ जाएगा और एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, तो एक रहेगा ही, 23 गुना 17 गुना 29 करते हैं हम लोग जितना आएगा, तो 23 गुना 17 करते हैं, देखिए 7 21 बचा 2, 7 दूनी 14 2 16, ठीक है। एक से करेंगे 23 का 23 आएगा 1 6 3 9 2 1 3, अब इसमें कितना करेंगे 29 से गुना करते हैं, ठीक है, 9 है, तो 9 का 9 9 में 81 बचा 8, 9 3 27 8 35, ठीक। 2 से करेंगे 2 का 2 2 में 18 2 2 3 6 1 7 9 3 8 5 13 7 3 10 11 कितना है 11 339, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम भी हमको बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, जो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर एक बचा है 3, उसको भी देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम लोग हल करते हैं। तो 8 का भी क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, और 9 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 25 का भी, ठीक है। देखते हैं हम लोग, देखिए 2 से निकालेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, ठीक। 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 1 बार में, 5 से 5 25, फिर 5 से 1 बार में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 8 बराबर कितना आया 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 9 बराबर 3 गुना 3, ठीक है। और 25 से कितना आया था 5 गुना 5, देखिए फिर सब में क्या है, फिर सब में कुछ नहीं मिल रहा है, तो सब में एक भी आया था, तो गुना 1 गुना 1 गुना 1 भी कर देंगे, ठीक है। एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, एचसीएफ तीनों में एक मिल रहा है, एक लिख देंगे, और एलसीएम कितना आ जाएगा करते हैं, सब हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 ना गुना 5 गुना 5, ठीक है। ऐसे भी करते हैं हम लोग, देखिए इसका टोटल को हम लोग ले लिए, इसका भी टोटल आया है, इसका भी टोटल आया, तो हम लोग ऐसे गुना करते हैं, 25 गुना 8 कितना हो जाएगा 25 8 है 200, और 2 में 18 कितना आ जाएगा 18 से इसका आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा 18 से एलसीएम आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
और आप लोग को क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगी, आप लोग देख लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। कितना दिया है? 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। मतलब एचसीएफ हमको दिया और एलसीएम को ज्ञात करने के लिए बोला। ठीक है, तो हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। हल में क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, आपको एचसीएफ कितना दिया है? 306,657 बराबर 9 दिया हुआ। ठीक है, और एलसीएम 306,657 बराबर यही हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला से हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या ये होगा, दूसरी संख्या ये होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम टू सेम दिख रहा है। ठीक है, तो पहली संख्या हमको निकालना कि हमको निकालना एलसीएम। ठीक है, तो अगर एलसीएम हमको निकालना है तो ये गुना में तो एचसीएफ इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ कितना देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, एचसीएफ इधर आ जाएगा। ठीक है, बराबर हमको एलसीएम, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। मतलब एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 1/2/एचसीएफ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। तो एलसीएम तो हमको निकालना ही है। ठीक है, तो पहली संख्या कितना है? 306 है, गुना दूसरी संख्या कितना है? 657 है, बटे एचसीएफ कितना दिया? एचसीएफ 9 दिया हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, पहली संख्या को दूसरी संख्या करते हैं। ठीक है, ये हम लोग यहाँ से कटाते हैं, एक बार देखते हैं कट जाए तो। देखिए 9 या 27, 27 30 में से 27 घटा देंगे कितना बचेगा? 3 3 पे 36, तो 9 से कटाएंगे कितना बचे? 9 से कटाते हैं 9 या 27 और 3 बचेगा, 3 पे 36, 900 के 36। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए एलसीएम बराबर कितना आ गया आपका? 34 गुना 657। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 657 गुना 34 कर लेते हैं। 7 चौक 28 बचा 2, 4 पंचे 20 2 22 बचा 2, 4 4 24 2 26। ठीक है, 3 7 21 बचा 2, 3 पंचे 15 15 2 17 बचा 1, 3 6 18 1 19, 8 का 8 2 1 3, 6 7 13 बचा 1, 9 2 11 1 12, 1 1 2 कितना? 22 338। कितना आया? 22 338। ये इसका आंसर होगा। और ये बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,